Hello everyone, I am Anuradha. I am here with my presentation and today the topic of my presentation is सोनेट 154 बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम जानते हैं। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम विलियम शेक्सपियर के प्ले के बारे में नहीं बल्कि उसके सोनेट सीक्वेंस के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो हमारा जो शेक्सपियर हैं उनका जो सोनेट सीक्वेंस था उसमें 154 सोनेट्स थे और इसमें से जो 126 थे वो उन्होंने अपने दोस्त को एड्रेस कर रखे थे और जो इसमें से 26 जो सोनेट थे वो उन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस कर रखे थे और उसमें जो लास्ट के जो 2 सोनेट थे वो उन्होंने गॉड ऑफ लव क्यूपिड को एड्रेस कर रखे थे। तो ये जो हमारा सोनेट है वो 154 है। जो शेक्सपियर का जो सोनेट सीक्वेंस है उसका ये लास्ट सोनेट है। तो 154 सोनेट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये हमारा जो 154 जो सोनेट है ये जो लव की थीम है उसके ऊपर बेस्ड है और इसको 2 वे से समझा जा सकता है। इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो जो ये सोनेट है इसको ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग समझा जाएगा और दूसरा जो हमारे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जो वर्क्स थे, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जो सोनेट थे उसमें अपने व्यूज़ के साथ उसके सोनेट को समझाने की कोशिश की थी। तो उनके वजह से हम इसके जो मीनिंग है उसको हम समझ सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो मीनिंग है वो है जो शेक्सपियर और डार्क लेडी का जो रिलेशनशिप है उसके साथ हम 154 सोनेट को समझ सकते हैं। तो हमें इस सोनेट को दोनों तरीक़ों से हमें ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी और जो क्रिटिक्स के द्वारा दिए गए जो व्यूज है उसके अकॉर्डिंग भी दोनों तरीक़ों से हमें जो 154 सोनेट है उसको समझना होगा। तो अब हम जो हमारा 154 सोनेट है उसको देखेंगे। तो इसमें क्या है वो हम अब देखते हैं। क्या होता है, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप। एक बार जो लिटिल लव गॉड है द गॉड ऑफ लव जो है स्लीपिंग, वो सो रहा था। लेड बाय हिज साइड हिज हार्ट इन फ्लेमिंग ब्रांड। जब वह सो रहा था तो उसके पास एक लाइट जल रही थी, एक ज्योति जल रही थी, एक लैंप जल रहा था। तो हमारा जो ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग तो हमारा एक बार जो क्यूपिड था वो सो रहा था तो उसके पास एक लाइट जल रही थी और वीलेस्ट मैनी नीम्स दैट वोड चेस्ट लाइफ टू कीप। तो हमारी जो नीम थी, नीम का मतलब होता है अप्सरा, परी। तो क्या है, नीम्स थी, उन्होंने ये कसम ली थी, वोज का मतलब होता है कसम। तो उन्होंने ये कसम ली थी चेस्ट लाइफ इन टू कीप, वो हमारी अपनी सारी लाइफ में चेस्ट रहेंगी, पवित्र रहेंगी। उनका किसी के साथ कोई लव रिलेशनशिप नहीं होगा, वो किसी के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो उन्होंने कसम खा रखी थी कि वो किसी के प्रति भी अट्रैक्ट नहीं होंगी, किसी के लिए भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो उन्होंने सारी उम्र चेस्ट रहने की कसम ले रखी थी, सारी उम्र पवित्र रहने की कसम ले रखे थे। लेकिन क्या होता है जब नीम्फ जो गॉड ऑफ लव है क्यूपिड उसको देखती हैं तो क्या होता है, कम ट्रैपिंग बाय बट इन हर मेडन हैंड। वो वहाँ पर आती हैं जहाँ पर जो हमारा गॉड ऑफ लव क्यूपिड है सो रहा था। कम ट्रैपिंग का मतलब होता है रिदमिक, लेकिन यहाँ पर हम रिदमिक नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग लेंगे अचानक से, सडनली। तो क्या है, कम ट्रैपिंग में वहाँ पर अचानक से आती हैं। बाय इन हर मेडन हैंड, तो मेड का मतलब होता है कुंवारी लड़की। तो वो वहाँ पर आती हैं बट इन हर मेडन हैंड, वो मेड मतलब कि मेडन कुंवारी लड़की चेस्ट में वे में आई थी। वो क्या थी, चेस्ट थी। वो जब वहाँ पर आती हैं वो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो वो अभी भी जो वो पूरी तरह से पवित्र थी, चेस्ट थी। तो मेडन वो कुंवारी लड़की के रूप में, अनमैरिड लड़की के रूप में वहाँ पर आती हैं। तो फेयरेस्ट वाटरी लुक अप दैट फायर, लेकिन तभी वहाँ पर जो लाइट जल रही थी उसकी तरफ वो देखती हैं और वहाँ पर वो एक फेयरेस्ट सबसे सुंदर, वोटरी का मतलब होता है डिवोटी। जब हम किसी की डिवोशन करते हैं, भक्ति करते हैं तो वोटरी, तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर भक्ति से भरे हुए रूप को देखती है। मतलब वो एक बहुत ही सुंदर रूप को देखती हैं और ये किसका चेहरा देखती हैं, द गॉड ऑफ लव क्यूपिड को देखती हैं। तो जो मेडन है वो वहाँ पर जो लाइट जल रही थी वहाँ से वो फेयरेस्ट वोटरी लुक, एक बहुत ही सुंदर डिवोटी लुक को वहाँ पर देखती हैं, भक्ति से भरे हुए लुक को वो देखती हैं। विच मैनी लेजेंड्स ट्रू हर्ट हैड वार्म्ड, और ये वो चेहरा था जिसने बहुत सारे जो हर्ट हैं उनको वार्म्ड, गर्मी दी थी। मतलब ये वो चेहरा था जिसने जो पत्थर दिल थे उनके अंदर भी लव का जो भाव था, लव की जो फीलिंग थी वो
पैदा कर दी थी। तो ये क्या था, दैट मैनी लीजिंग ट्रूथ टू हार्ट दैट वार्म्ड, ये वो चेहरा था जिन्होंने बहुत सारे जो लोग थे उनके हार्ट में लव की फीलिंग को भर दिया था। तो यहाँ पर जो सुपीरियोरिटी ऑफ लव है उसके बारे में शेक्सपियर ने बताया है कि जो लव है वो किसी के जो हार्ट है उसको पिघला सकता है। जो लव होता है इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो लव की फीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली होती है। तो उसने ये कहा कि जब जो हमारे नीम्स हैं उन्होंने गॉड ऑफ लव को देखा तो उन्हें लगा कितना सुंदर चेहरा है, और वो कहती हैं कि वर्ड क्या कहते हैं उसके बारे में कि फेयरेस्ट वाटरी लुक, एक बहुत ही सुंदर भक्ति करने लायक एक चेहरे को वो देखती हैं। और ये वो चेहरा था जिसने बहुत सारे जो पत्थर दिल थे उनके अंदर भी क्या है, लव की फीलिंग को भर दिया था। जो लव की सुपीरियोरिटी थी उनको उन्होंने पैदा कर दिया था। एंड शो द जनरल ऑफ द हॉट डिजायर, और इसके साथ जो हम क्या है, हॉट डिजायर मतलब लव की जो फीलिंग है, जो डिजायर है उसको क्या है, उन्होंने उसको क्या कर दिया था, पैदा कर दिया था। और वही यहाँ पर जो नीम्स है उनके साथ होता है। तो वे जब वो जो गॉड ऑफ लव है क्यूपिड को देखती हैं तो उन्हें जो लव होता है उसकी जो सुपीरियोरिटी होती है उसको वो फील करने लग जाती हैं। तो उन्हें ये पता चलता है कि जो लव है कितना वार्म्ड, कितना सुपीरियर होता है, इस ये फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। Was sleeping by a virgin hand disarmed and the brand sequenced in a cool well by, क्या था, वह स्लीपिंग, और जो ये फेयरेस्ट वॉटरी जो मैन था, चेहरा था, जो गॉड ऑफ लव क्यूपिड था, वो क्या कर रहा था, वह स्लीपिंग, वो सो रहा था। तो हमारे जो गॉड ऑफ लव हैं वो सो रहे थे। बाय ए विर्जिन हैंड डिसार्म्ड, और वो क्या थे, विर्जिन का मतलब ये क्या होता है, पवित्र। तो वो क्या थे, पवित्र, एक विर्जिन हैंड के साथ डिसार्म्ड, आर्म्ड का मतलब होता है हथियार। तो उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, उसके पास कोई चीज़ नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। लेकिन डिसआर्म्ड होते हुए भी उसने जो नीम्स थी उनके ऊपर अटैक कर दिया था। उन्होंने जो उनके लव का जो मैजिक था उनके ऊपर चला दिया था। उन्होंने ये कहा है कि जो गॉड ऑफ लव है वो डिसआर्म्ड था, लेकिन उसका जो नीम्स है उनके ऊपर जो प्रभाव था वो हमें दिख सकता है। तो उनका जो डिसआर्म्ड होने के बाद भी उसके जो हाथ का जो जादू है, जो मैजिक है, वो नीम के ऊपर चल चुका था। दिस ब्रांड सीक्वेंस्ड द कूल वेल, जब उन्होंने उसको देखा तो वो क्या थी, वो खुद को अपने जो पहले वाली फीलिंग थी उसमें वो लेना चाहती थी। पहले वो कैसी थी, चेस्ट थी, उन्हें क्या था, जो लव का जो फीलिंग है उसको उन्होंने नहीं देखा था, उसको उन्होंने महसूस नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने जब क्यूपिड को देखा था तो उन्हें क्या है, उनको देखते ही जो नीम्स है फॉल इन लव विद क्यूपिड, उनको क्या है, जो नीम्स है उसको जो गॉड ऑफ लव है उनसे क्या हो जाता है, लव हो जाता है। तो वो क्या कहती हैं कि लेकिन अभी भी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कसम ले रखी थी कि वो सारी उम्र चेस्ट रहेंगी, तो वो क्या देखती हैं, कूल वेल, एक ठंडा कुआं देखती हैं, मतलब कुआं देखती हैं। वो पहले जैसी बनना चाहती हैं, अपने जो लव की फीलिंग्स है उनको भूलना चाहती हैं, लेकिन वो उसको जो वो फीलिंग्स है पहले वाले नीम को बनना चाहती हैं। विच फ्रॉम द लव्ड फायर टुक द हीट परपेचुअल, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसे ही उन्होंने जो लव की जो हीट है, जो उसकी गर्माहट है उसको महसूस किया, तो वो पहले वाले निम्फ नहीं बन सकी। उन्होंने देखा कि चाहे वो कैसा ही ठंडी जगह देख ले, कोई कुआं देख ले, कितनी ही भक्ति कर ले, लेकिन अब जो गॉड ऑफ लव का जो उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो उनसे दूर नहीं हो सकता है। ग्रोविंग ए बाथ एंड हेल्थफुल रेमेडी, अब वो क्या है, अपने जो पहले वाले निम्फ बनने के लिए अब वो क्या करती, बाथ स्नान करती है, नहाती हैं, और हेल्थफुल रेमेडी, और वो क्या है, रेमेडी अपने जो उन्हें जो गॉड ऑफ लव को देखने के बाद जो फील हुआ था, जो रेमेडी, उससे रेमेडी लेना चाहते थे, उससे वो राहत लेना चाहती है। तो वो क्या है, वो जो कुआं है, ठंडा पानी है, उस पर जाकर स्नान करती हैं, नहाती हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग है वो अभी भी कम नहीं होती है। फॉर मीन डिजीज्ड बट आई एम मिस्ट्रेसफुल, यहाँ पर क्या कहा है कि अब जो वो सुपीरियोरिटी ऑफ लव है उसको वो दूर नहीं कर सकती। जो डिजीज, यहाँ पर डिजीज कहा है, डिजीज क्यों कहा है, क्योंकि जो
यहाँ पर जो लव है वो पूरा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर उसको डिजीज वे में प्रेजेंट किया है। तो इसको डिजीज वे में प्रेजेंट करने के कारण ही इसको जो ये सोनेट है इसको शेक्सपियर और डार्क लेडी का जो रिलेशनशिप है उसके साथ जोड़कर क्रिटिक्स ने प्रेजेंट किया है। तो अब उन्होंने जो निम्फ और जो क्यूपिड का जो रिलेशन था उसको डिजीज वे में, एक रोग के वे में, एक बीमारी के वे में कहा है। फॉर मैन डिजीज बट आई मिस्ट्रेस थ्रा कम देयर फॉर क्योर दे बाय आई प्रूव। वो यहाँ पर उस जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, वो रेमेडी लेना चाहती हैं, क्योर अपने जो बीमारी है, अपनी जो उनकी जो बीमारी है उसको वो ठीक करना चाहती हैं, लेकिन अब जो सुपीरियोरिटी ऑफ लव है उसको वो दूर नहीं कर सकते। उनके हार्ट में जो लव की फीलिंग आई है वो दूर होने वाली नहीं है। लव फायर हीट वाटर, वाटर कूल नॉट लव। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर क्या लव जो फायर, जो लव की जो फायर है, आग है, हीट्स वाटर, वो पानी को भी गर्म कर देती है। कूल वाटर नॉट लव, लेकिन जो ठंडा पानी है वो जो लव है उसको कम नहीं कर सकता, उसको कूल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो लव है वो सुपीरियर है। हम किसी भी चीज़ के कारण जो हम किसी और चीज़ को देखकर हम जो लव की फीलिंग है उसको कम नहीं कर सकते। तो इसमें नीम्स ने ये कहा है कि जो डिजीज़ थी लव की वो उससे दूर करने चाहती थी, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन उस जो शेक्सपियर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो लव है वो सुपीरियर है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है कि जो लव जो फायर है, हीट वाटर, जो लव की जो आग है, फायर है, वो ठंडे पानी को भी गर्म कर देती है, लेकिन जो वाटर कूल नॉट लव, लेकिन जो ठंडा पानी है वो किसी भी व्यक्ति के जो लव है उसको कम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो सुपीरियोरिटी ऑफ लव है उसके बारे में बताया है। और जो क्रिटिक्स हैं इस सोनेट को शेक्सपियर और डार्क लेडी के बारे में बताकर इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा जो शेक्सपियर है वो क्यूपिड के रूप में और जो हमारे नीव्स हैं वो डिस्पेयर के रूप में प्रेजेंट की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो उनका लव रिलेशनशिप था वो डिस्पेयर में चेंज हो जाता है। शेक्सपियर का और जो डार्क लेडी का जो रिलेशनशिप था वो भी क्या है, डिस्पेयर में ही था। तो यहाँ पर जो क्यूपिड है और जो नीव्स है उनका जो रिलेशनशिप है वो डिस्पेयर में एंड हो जाता है। तो जो ये सोनेट है इसको टू वे से समझा जा सकता है। पहला है हमारी ग्रीक माइथोलॉजी और दूसरा है हमारे शेक्सपियर और जो डार्क लेडी का जो रिलेशनशिप था उसके साथ। तो हम इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं और जो आपको सही लगे आप उसको इसका बेस बनाकर इसको समझ सकते हो। इसको आप जो शेक्सपियर और जो डार्क लेडी है उसके रिलेशनशिप के साथ भी, और इसको हम ग्रीक माइथोलॉजी में जो हमारे गॉड ऑफ लव हैं उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है वो नीम्स के ऊपर कैसा हुआ उसके साथ भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 154 सोनेट है वो ख़त्म होता है और जो हमारे सोनेट है वो हमारी लव की थीम के ऊपर बेस्ड था। थैंक यू।